अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे बताएं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एग्जैक्टली वैस भाई ऐसा ही है, दे सकते हैं आप, डिलीट कर दें। डिलीट करने का ऑप्शन भी मैंने बताया था। तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डोमेन को बाय करेंगे और फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। और देन उसके बाद हम लोग फेसबुक एड्स मैनेजर में जाके एक कंपेन का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे कि वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग जो होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होगी, क्योंकि उसके साथ ही हमने जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे एड्स भी रन करने होंगे। तो आज ये 3-4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और इसमें जो मेन स्टेप है वो है हमारा डोमेन परचेज़ करना। यही अच्छा स्टेप होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ये स्किल्स भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों के मैसेजेस को मैं ऑफ़ कर दूं या ऑन ही रहने दूं? अवैस अहमद भाई, हंटिंग एक मज़े का मेथड है। वो मैंने सिखानी लाजमी है। 2-3 मेथड है इंशाल्लाह, वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं आप कहीं भाग नहीं रहा, बेफिक्र हो जाए। ठीक है। बेफिक्र हो जाए, मैं इधर ही हूँ, आपके सामने लाइव ही करूँगा। डन हो गया, डन हो गया। ठीक है। मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारा वो स्टोर है जो कि हमने बनाया था। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डोमेन परचेज करेंगे। अच्छा, ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप वो बंदा करे जिसने डोमेन परचेज करनी है, जिसने शॉपिफाई की ही डोमेन जो उसको ऑलरेडी मिली हुई है, जो मैंने बताया था जो मेथड डॉट मैं शॉपिफाई डॉट कॉम वाली। उसके लिए ये मेथड नहीं है। ठीक है। उसने कुछ भी नहीं करना। ये उसी ने करना है जो चाहता है कि मैं भी डोमेन परचेज करूं, ताकि मैं भी अपने स्टोर पे कनेक्ट कर लूँ। ये सिर्फ उसके लिए है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा गो डैडी का। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे सर मैंने होस्टिंगर से लिया या पता नहीं कहाँ कहाँ से लिया है। आई डोंट नो कि वहाँ से कैसे परचेज़ करते हैं, वहाँ पे कैसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने का जो मेथड होता है ना, वो डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह उसके होते हैं, उसके बाद ही वो रिकॉर्ड्स आपका वो कनेक्ट होता है। ठीक है। असल में गोडैडी को यूज़ करने का मकसद ये है कि ये शॉपिफाई के सामने इसकी कोलैबोरेशन है, ये इंटरलिंक्ड है। आप कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक ना कनेक्ट कर देते हैं, हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं और ये ऑटो कनेक्ट हो जाती है सारी की सारी। उस टाइम भी हो जाती है, कुछ देर बाद भी हो जाती है, थोड़ा टाइम भी ले जाती है। मैक्सिमम मैक्सिमम जो होते हैं ना, इसका 1 दिन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं सर्च कर रहा हूँ GoDaddy.com। आपने भी इसी वेबसाइट पे आना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का सिंपल सा तरीका वही है जो हर किसी को पता है, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है। अपनी ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए ही सिंपल लॉगिन करना होता है। तो ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसे ही ओपन होता है फिर हम इसको डोमेन को परचेज़ करते हैं। और नेम जो है वो डेफिनेटली आपने जो सोच के रखा है आप वो ले सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आके सबसे पहले आपने ना, यहाँ पे जो आपका नेम है, जैसे मैंने अपने स्टोर का नेम क्या रखा था, पाक मॉल रखा था। अब मैं कोशिश करूँगा कि मुझे पाक मॉल की ही कोई वेबसाइट मिल जाए। अगर कोई अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ करना पड़े तो डेफिनेटली, अगर मैं सिंपल सबसे पहले पाक मॉल डॉट कॉम सर्च करके देखता हूँ क्या ये डोमेन अवेलेबल है। ये लेने का मकसद सिर्फ यही है, मैं लेना तो कभी भी नहीं लेता, मैं सिर्फ आपकी वजह से ले रहा हूँ ताकि आपको एक स्किल भी आ जाए और आपको पता भी लग जाए किस तरीके से लेते हैं। ठीक है। और कनेक्ट करनी भी आ जाए। अब मैंने पाक मॉल डॉट कॉम यहाँ पर टाइप किया, उसने मुझे बता दिया है कि जनाब ये डोमेन आपकी अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्राइस है 1.5 मिलियन प्लस। मतलब 15 लाख रुपए की ये डोमेन है, प्रीमियम डोमेन है। कह रहे हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ये ले लें। तो ये मैं तो कभी भी नहीं लूँगा। ठीक है। तो अब देखें, अब डॉट कॉम और डॉट पी के डॉट, इसमें यही फ़र्क होता है कि ये महंगी मिलती हैं। जितना छोटा नेम होगा ना उतनी महंगी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा चाहता है कि वो उसका जो स्टोर है, उसका जो नेम है स्टोर का, वो लोगों के जहन में बैठे। तो वो कोशिश करते हैं छोटे छोटे नेम हो, छोटे छोटे नेम हो, ताकि लोग डायरेक्ट सर्च करें उनका स्टोर आ जाए। अब जितना छोटा नेम होगा वो उतनी प्रीमियम बनती जाएगी। ठीक है। और वो उतनी महंगी होती जाएगी। तो अब ये तो बहुत महंगी है, तो मैं कोशिश करता हूँ मुझे डॉट कॉम वाली नहीं चाहिए, मुझे डॉट शॉप वाली मिल जाए तो वेल एंड गुड है, या डॉट स्टोर वाली मिल जाए तो वेल एंड गुड है। ये डॉट कॉम डॉट स्टोर ये एक्सटेंशन हैं, आप इसको कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डॉट कॉम ले लें, डॉट स्टोर ले लें, जो भी ले लें। अब देखें यहाँ पे मुझे अ, मिली है, लेकिन वो कह रहा है कि ये डोमेन ना किसी ऑलरेडी किसी ने ली हुई है, पाक मॉल डॉट स्टोर। वो कह रहा है ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने ली हुई है। ठीक है। आपके सामने। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं ब्रोकर से बात कर लूँगा। ये ब्रोकर है असल में ना,
तो ये 12,000 रुपये की वो उससे लेके देता, लेकिन मैंने इतनी महंगी नहीं लेनी, मुझे ये भी नहीं मिली। ये एक स्लैश बीच में आपको नज़र आ रहा है, तो वो कह रहा है कि ये आप ले सकते हैं, लेकिन आपको बीच में स्लैश भी लगाना पड़ेगा। तो ये स्लैश कुछ अजीब ही लग रहा है, इससे बेहतर है कि बंदा कोई अल्फ़ाबेट इंक्रीज़ कर दे, डबल एल की जगह ट्रिपल एल कर दे, वो ले ले। स्लैश का कोई तुक ही नहीं बनता। तो यहाँ पे आके मैं पीक पाक मॉल की जगह अगर एक एल इंक्रीज़ करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या ये वाली अवेलेबल है। अब क्या पता आप ऐसी डोमेन ढूंढ लें जो कि आपके अकॉर्डिंग जो आप सोच रहे हैं वैसे ही आपको मिल जाए, तो फिर तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है आपका। अच्छा, ये डोमेन का बहुत काम है, ठीक है, लोग इसी तरीके से करते हैं। मैंने इसी तरीके से होता है कि जैसे पंजाब कॉलेज आपने सुना है ना, pgc.edu.pk। अब ये pgc.edu.pk किसी के जहन में पहले आया था, आपको वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, किसी के जहन में पहले आया कि जनाब ये जो है ना ये ब्रांड बनने वाला है आने वाले सालों में। उसने क्या किया, उनके नाम की ही डोमेन पहले लेके अपने पास रख ली। अब वो जो बंदे थे पीजीसी वाले, उनकी तो अब अच्छी खासी काम चलने लग गया, उनका बहुत ग्रो कर रहा है। अब उन वो चाहते थे कि हमारी ब्रांडिंग हो, हमें प्रॉपर यही डोमेन मिले, pgc.edu.pk मिले। तो अब किसी ने ऑलरेडी लेके रखी, मेरे जैसे चालाक बंदे ने। अब जब वो उनसे कांटेक्ट करते हैं तो वो कहता है जनाब मैंने देनी है ये 5 करोड़ की, मैंने देनी है 1 करोड़ की, मैंने देनी है 10 करोड़ की। अब वो ऐसे बंदे उनको लेनी भी पड़ती थी। तो इस तरीके से डोमेन का भी काम होता है। जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी सारी डोमेन परचेज करके रख लेते हैं, उनका साल का रेंट दे ही जाते हैं, और देन जब वो उनका चेक लगता है तो फिर बहुत हाई चेक लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाक मॉल डब ट्रिपल एल किया डॉट स्टोर के साथ, मुझे ये मिल गई है डोमेन 327 रुपीज़ की, 327 रुपये की। अच्छा, जब आप डोमेन वगैरह ले रहे होंगे ना, आपको यहाँ पे अक्सर प्राइस शो होगी वन वन 1 रुपया शो होगा, आप खुश हो जाएंगे 1 रुपये की डोमेन मिल रही है। तो ऐसा नहीं है, वो स्टार्टिंग में ना 1 1 रुपये आपको दिखाते हैं, लेकिन अंदर जाके प्राइस चेंज हो जाती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, अंदर जाके आपने चेक करना है। मैं मेक इट योर्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एडिंग टू कार्ट कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे ही एडिंग एडिंग टू कार्ट होगा, यहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन आएगा, फिर वहाँ पे हम नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। ये नीचे देखें ना, लोडिंग हो रही है यहाँ पे। ये कंटिन्यू आ गया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अब मैं इसके नेक्स्ट पेज पे चला जाऊँगा। अब यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए हैं, फुल डोमेन प्रोटेक्शन, अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन, आई डू नॉट वांट डोमेन। आपने इसको तीसरे को ही चेक रखना है, आपको कोई भी डोमेन प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हम ही आपको पैसे पड़ते रहेंगे हर साल बाद 3,000 रुपया। आपने इसको अनचेक रखना है। और यहाँ पे सिंपल, आपने प्रोफेशनल ईमेल लेना चाहते हैं तो ले लें, आपको एक प्रोफेशनल ईमेल बना के देंगे, आपका डाटा वगैरह सारा कुछ करेंगे, लेकिन लेने की ज़रूरत नहीं है, नो थैंक्स करें सिंपल, एंड नेक्स्ट मूव कर जाएँ, कंटिन्यू टू कार्ट। अच्छा, यहाँ पे जो आप परचेज करेंगे ना, आप सादा पे से ही करेंगे, ठीक है, जो आपने कार्ड ऑलरेडी बनाया था, मैंने नया पे या सादा पे जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए मुझे बता रहा है कि ये आपकी जो डोमेन है ना, ये आपने 5 साल की रजिस्टर कर ली है, और अभी करनी है, मीन्स के आपको देना पड़ेगा 73,000 रुपये, 73,902 रुपीज़। तो ये देखें, अब मैंने इतनी ज़्यादा तो करनी नहीं है, मैंने इसको यहाँ से क्लिक करके 1 ईयर करना है। तो आपने भी 1 ईयर करना है, वरना आपको इतने सारे पैसे दिखाएगा। 1 ईयर किया है तो उसने बता दिया 327 रुपीज़ आपके टोटल बने हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रोफेशनल ईमेल वगैरह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आई एम रेडी टू पे क्लिक करूँगा। मेरा जो कार्ड है यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये कंप्लीट परचेज़ करके वहाँ से कार्ड कर लेगा, ठीक है। मैंने परचेज़ पे क्लिक किया। अगर मतलब प्रॉब्लम प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन पे, अच्छा यहाँ पे हो सकता है मेरे इस कार्ड में पेमेंट ना हो, क्योंकि ये दूसरा कार्ड था। 1 सेकंड, मैं यहाँ पे कार्ड को ना उसमें पेमेंट ट्रांसफ़र करके फिर मैं आपको, सिर्फ 2 से 3 मिनट चाहिए मुझे आपके। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, मैं दोबारा कंप्लीट परचेज़ पे क्लिक करता हूँ। कार्ड के अंदर कोशिश करें कि 50 या 100 रुपया जो हो ना, इस पेमेंट से ऊपर ही रखने हैं आपने, ठीक है, ताकि वो इजीली इसको कर ले। अगर कम, ये पैसे मेरे कम पड़े थे वैसे उसने मुझे एरर दिया है। अब मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो अब देखिए वो प्रोसेसिंग होने स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा हुआ है कि ये एरर एरर भी आपके सामने है, ताकि ये भी पता लग गया आपको।
अच्छा यहाँ पे देखिए उसने मुझे बता दिया थैंक यू फॉर योर ऑर्डर वी हैव ईमेल योर रेसिपी टू। ये सारा इसकी टोटल बनी थी 276 रुपीज़ डोमेन की प्राइस थी, और 51 रुपीज़ ने अपना टैक्स वगैरह काट के 327 रुपीज़ ये टोटल बने जो कि इसने मेरे से ले लिए हैं। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यही मेथड है, इसी तरीके से आप कोई भी डोमेन वगैरह परचेज करेंगे आपने इसी तरीके से कनेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपने स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें आपका 4 ऑप्शंस आए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है स्टार्ट अ कमिंग सोन पेज, कि आपने किसी पेज पे करनी है। क्रिएट अ कस्टम साइट, या आप इस डोमेन पे कोई अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या आपके पास कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग साइट, या आपके पास कोई साइट ऑलरेडी है उसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास हमारा शॉपिफाई ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे इसी पे क्लिक करूँगा। और ये बात मेक श्योर करनी है कि आपका शॉपिफाई स्टोर ना, जिस पे आपने डोमेन अटैच करनी है, वो यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए। जैसे ये मेरा लॉगिन है, ठीक है, ये बात याद रखना। अगर लॉगिन नहीं होगा वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अब ये मुझे इस स्टेप पे ले आया है। अब यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट डोमेन डेस्टिनेशन फॉर पार्क मॉल्स। यहाँ पे मैं इस पर नीचे जाता हूँ, यहाँ पे इसको डिक्लाइन करते हैं और यहाँ से बैक चलते हैं। यहाँ पे देखें ये मेरी जो डोमेन है, यहाँ पे इसने मुझे बता दिया है वलीद मीट योर डोमेन पोर्टफोलियो। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, और नीचे आने के बाद ये आ रही है पार्क मॉल डॉट स्टोर। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे आपकी सारी की सारी जितनी भी डोमेन्स हैं यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे ये डोमेन्स वाले सेक्शन में आपने जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये आपकी एक ओपन मार्क्स आ रही है जो ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे देखें आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आप किस पोर्टफोलियो में, प्रोफाइल के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। 3 डॉट्स पे कर सकते हैं। जब आप लोग उसको कनेक्ट करेंगे ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। आपका सिंपल काम क्या है, पार्क मॉल डॉट स्टोर है, यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है ऐसे, ठीक है। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने अपने स्टोर में वापस जाना है, और यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है, डोमेन वाले सेक्शन में चले जाना है। अब यहाँ पे ये उस टाइम भी कनेक्ट हो जाती है, या थोड़ा टाइम भी ले जाता है, 2 दिन भी ले जाती है, 3 दिन 4 दिन, काफ़ी दिन ये मीन्स के ले जाते हैं। लेकिन अभी तक जब तक मैंने डोमेन को अटैच किया ना, 1 दिन से ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। उसी टाइम भी हो जाती है, टाइम भी थोड़ा सा ले जाती है। तो मैं आपको सारा मेथड बता रहा हूँ। कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे आपने क्लिक करना है। अब हमने डोमेन को बाय नहीं करना, ठीक है। यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई से इस वजह से बाय नहीं करती क्योंकि यहाँ पे जब आप डोमेन लेंगे तो आपको बहुत महंगी डोमेन देगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको बाय नहीं करना। हमने सिंपल कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो डोमेन हमने अभी परचेज़ किया कंट्रोल V करना है, सिंपल इसको नेक्स्ट करना है। अगर यहाँ पे अभी ये कनेक्ट हो जाती है तो वेल एंड गुड है, अगर उसके सिस्टम ने पकड़ लिया, वरना तो थोड़ा टाइम देगा। अभी देखिए मुझे क्या कह रहा है, कह रहा है डोमेन अवेलेबल फॉर परचेज। मीन्स कि अभी इसके सिस्टम ने ट्रैक नहीं किया कि मैंने ये वाली जो डोमेन है यहाँ से भी परचेज़ भी की है, ठीक है। अब इसको तो यहाँ पे पता नहीं है, लेकिन हमने ये ऑलरेडी डोमेन को परचेज़ कर लिया है। तो ये चीज़ को आपने ध्यान से रखना है। अभी हम इसको आफ्टर द क्लास मींस कि इस क्लास के साथ साथ भी देखते रहेंगे, इसको भी यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। वैसे यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखें ये सारी की सारी आपकी डोमेन्स वगैरह आ रही हैं, और जो भी हमने परचेज़ किया इसने भी यहाँ पे इसको ट्रैक नहीं किया। देखना डिजिटल बाज़ार काफ़ी सारी मेरी आ रही हैं, लेकिन वो वाली अभी शो नहीं कर रहा। तो थोड़ा सा ये ऐसे काम करता है थोड़ा सा। तो ये आस्ता आस्ता ना थोड़े से टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे परचेज़ करेगा। अब इसको हम ऐड करके वहाँ पे शो कर देंगे। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आई है तो ठीक है, वरना तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे अभी नहीं वो ऐड हुई, ठीक है। बाकी ये सारी की सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे अभी शो नहीं हो, ठीक हो गया। इसको यहीं पे छोड़ते हैं, और अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक दफ़ा मुझे ज़रा बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है, मीन्स के सब कुछ क्लियर है। डन हो गया, डन हो गया, ठीक है, ओके। इसको साथ साथ चेक करते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे दोबारा मैंने इसको ओपन कर लिया न्यू टैब में। अब आपने यहाँ पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल लॉगिन करनी है, ठीक है। facebook.com, उसी फेसबुक को लॉगिन करना है जिस फेसबुक की प्रोफाइल को यूज़ करते हुए आप लोग मेरे पास इस क्लास में आए थे। मीन्स कि आप लोगों ने मेरे पास मैसेज वगैरह किए थे, ठीक है। फेसबुक आप जो भी यूज़ कर रहे होते हैं वही फेसबुक की बात कर रहा हूँ। कोई नई फेसबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसी पे आपने करना है सारा कुछ, ठीक है। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उसी पे आपने यूज़ करना है। कोई पुरानी फेसबुक जो आपकी ऑलरेडी है उसी को लॉगिन करना है। अगर नहीं है तो अपने फादर या मदर की वो फेसबुक को भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद लेफ़्ट साइड पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे।
पेज के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद क्रिएट न्यू पेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पेज का नाम रखूँगा जो कि मेरे स्टोर का नाम है पाक मॉल। तो मैं यहाँ पे भी पाक मॉल टाइप करूँगा। ठीक है, इसको इन स्पेलिंग में लिख लेते हैं पाक मॉल। ये मेरे पेज का नाम था, ये मैंने नाम रख दिया। कैटेगरी में आगा के शॉपिंग टाइप करें, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर टाइप करें और बायो में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्रिएट पेज पे क्लिक करें और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर आपका एक पेज क्रिएट कर देगा, सिंपल। अब देखिए उसने मुझे कह दिया पी पार्क मॉल वाज क्रिएटेड। ठीक है, अब आपके सामने कुछ इस टाइप की सेटिंग्स आ गई हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि मुझे अपनी वेबसाइट दें। अब आपके शॉपिफाई पे ऑलरेडी स्टोर बना हुआ है, कैसे बना है, आपने उसका लिंक कैसे लेना है? ऑनलाइन स्टोर में जाना है, आई के बटन पे आपने सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद ये आपका लिंक आ रहा है ऊपर parkmall.myshopify.com, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद सिंपल आपने फेसबुक में आना है, यहाँ के कंट्रोल भी कर देना है। ठीक है, ये मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे अब आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, पी टाइप करेंगे पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ पे अपना नंबर आप लोगों ने एंटर करना है। यहाँ पे मैं नंबर एंटर कर देता हूँ, ये मैंने नंबर एंटर कर दिया अपना। अपनी ईमेल जो है मेरी वो एंटर करूँगा। ईमेल भी एंटर कर दी मैंने और एड्रेस जो भी है आप सिंपल लाहौर जहाँ पे भी रखते हैं सिंपल लिख दें, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लाहौर लिखें, सिटी में भी लाहौर। पोस्टल कोड जो है पोस्ट कोड आप कोई भी लिख सकते हैं, 5400 लिख दें, 750 लिख दें, कुछ भी लिख दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे ऑलवेज़ ओपन करें इसको और यहाँ पे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, सिंपल। और मैं एक दफ़ा साथ साथ पीछे रिफ़्रेश भी कर लेता हूँ, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, फिर उसको एक दफ़ा ट्राई कॉपी पेस्ट करके ट्राई कर लेते हैं। पाक मॉल वाला डोमेन्स अभी नहीं शो कर रहा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे आके स्टोर में भी आके एक दफ़ा दोबारा ना सेटिंग में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं। इसको इसको भी रिफ़्रेश कर देते हैं। साथ साथ ट्राई करते रहते हैं ना, क्या पता कनेक्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब वो हमसे कह रहा है प्रोफाइल पिक्चर का और कह रहा है ऐड कवर फ़ोटो। प्रोफाइल पिक्चर जो यहाँ पे लगनी है और एक पीछे लगनी है। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर बनाने के लिए हम सिंपल कैनवा का ही यूज़ करते हैं। आप लोगों ने भी कैनवा का ही यूज़ करना है। canva.com सिंपल टाइप करें। यहाँ पे इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ। शॉपिफाई फिर थोड़ा सा स्लो हो गया। अच्छा, यहाँ पे आके मैं फ़ेसबुक प्रोफाइल पे फ़ेसबुक टाइप करता हूँ, फेसबुक लोगो मींस के फेसबुक प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, ऐसे मींस के टाइप किया है और देखते हैं हमें क्या यहाँ पे कुछ डिज़ाइन देता है। या कोई भी स्टोर लोगो भी आप उठा के ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूँ ना स्टोर लोगो, इसको मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ओपन हो गया, सेटिंग में जाते हैं। मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है? मुझे ज़रा बता दें। आई थिंक तो इन्हीं का इशू है, यहाँ पे तो इशू नहीं है कोई। यस, ठीक है। जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, बेफिक्र हो जाएं। रिकॉर्डिंग हर क्लास की होती है। क्या हो गया आप लोगों को, ये क्वेश्चन अब छोड़ दें। डोमेन का नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करें ना कि जो आपने स्टोर का नेम रखा है उसी की टाइप का डोमेन लें, ताकि आपका पता लगे आप एक ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद शाहमीर भाई आप किस पोस्ट की बात करें? डोंट 193 ऑनलाइन स्टोर सेशंस मींस। अकील साबिर भाई, स्टोर का सेशंस आपको नहीं पता, मैंने पहले भी वैसे बताया था। स्टोर सेशन का मतलब ये होता है कि जैसे एक बंदे ने आपके स्टोर पे विज़िट किया ना, मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि ये लोड भी हो रहा है साथ साथ ना। तो स्टोर का मतलब ये होता है, सेशन का मतलब कि अगर एक बंदे ने आपके स्टोर पे विज़िट किया ना तो एक सेशन काउंट हो जाएगा। अगर ये एनालिटिक्स में अगर शो हो एक सेशन
एक बंदा आया एक सेशन काउंट, अगर वो 2 दफ़ा आया है तो 2 सेशन काउंट, 3 दफ़ा आया तो 3 सेशन, ठीक है। इस तरह ये सेशंस होते हैं, कितनी दफ़ा आपके स्टोर पे विज़िट कर रहे हैं। नुमान सिद्दीकी भाई कैनवा ना ये इसी वजह से यार थोड़ा लोडिंग में ना थोड़ा सा ये हल्का है, इस पर बहुत लोड है इस टाइम। तो ये देखें सेशन, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे डोमेन में आने के बाद, सर आपने 1 ईयर की डोमेन बाय की है, उसके बाद फिर किससे, देखें 1 ईयर की तो बाय होगी, उसके बाद वो वही डोमेन रहेगी अगर मैं उसकी पेमेंट करता रहूँगा। 1 ईयर के बाद जो भी पेमेंट होगी वहाँ लिखा आ रहा होता है, ठीक है। मैं पे करूँगा दोबारा चल जाएगी, नहीं पे करूँगा तो वो बंद कर देंगे, सिंपल। अच्छा यहाँ पे जो ऑलरेडी थे यहाँ पे वही आ गए हैं, मैं यहीं से कोई उठा के स्टोर लोगों में कोई एक बार रिफ्रेश करता हूँ, कोई डिज़ाइन सेलेक्ट ना हो इस वजह से बोला दिखा रहा है, कोई नया दिखा दे तो वेल एंड गुड है। सर डॉट माई शॉपिफाई वाली डोमेन चेंज हो जाती है डॉट स्टोर में। एग्जैक्टली इकरामा सिद्दीकी भाई ये इसी वजह से तो चेंज कर रहे हैं, परचेज करके आप चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली उनैज़ा कलीम जिनका ऑलरेडी बना हुआ है वेल एंड गुड है, वो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे कोई लाइक नहीं होना चाहिए, फेसबुक का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेसबुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हमने मार्केटिंग करनी है। ज़ीरो लाइक से देखिए मैं नया पेज क्रिएट करूँ आपके सामने, इस पर तो कोई लाइक ही नहीं होना। लेक्चर में एक इशू आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट कार्ट से चेकआउट करने लगे तो 3 बटन शो हो रहे होते हैं, एक प्रॉपर और 2 नीचे। उसकी सेटिंग होती है राइट साइड पे जाके, वो आपने चेंज करनी होती है, थीम सेटिंग्स में जाके वो ऐड टू कार्ट वाले को ना डिसलाइक करना होता है आपने, उसको करके चेक करें हो जाएगा। मैं मैसेजेस का आंसर इस वैसे कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी ना लोडिंग हो रहा है, ये आपके सामने ही है, इनकी वेबसाइट बहुत स्लो चल रही है, पता नहीं मेरा नेट स्लो चल रहा है शायद। अच्छा ये कैनवा अभी भी स्टिल, दोबारा ओपन करता हूँ मैं इसको। एग्जैक्टली नहीं यार सादिक भाई कर सकते हैं, सेम भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये ओपन नहीं हो रहा, फेसबुक लोगो लिखूंगा तो उसी का वो साइज़ बना के ना यहाँ पे अपलोड हो जाता है, तो टाइम को मैं वेस्ट करना नहीं चाह रहा। मैं यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करके ना, अगर मेरे पास कोई ऑलरेडी अवेलेबल पड़ी है डाउनलोड करके मैंने रखी है, मैं फ़िलहाल उसी को यहाँ से ना अपलोड करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। जैसा कि मैंने ये बनाई थी डिजिटल बाज़ार के नाम से, इसको मैं बाद में चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है, ओपन कर सकता हूँ, ये एडिटेबल है, इससे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं इसको एडिट कर लूँगा। अभी ये डिजिटल बाज़ार के नाम से एक लोगो मैंने बनाया था, मैंने यहाँ पे वही अपलोड कर दिया सिंपल, इसी तरीके से मैंने कैनवा में बना के रखा था, ठीक है। तो उसी साइज़ पे, और यहाँ पे कवर फ़ोटो पे भी आपने ऐसे ऐड कवर फ़ोटो पे क्लिक करना है, और कवर फ़ोटो जो थी जो मैंने पेज से ली थी वो ये वाली लगाई थी। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखें ये कवर फ़ोटो इस तरीके से ड्रैग करके ना यहाँ से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर करके या नीचे करके जैसे आप करना चाहें। मैंने ऐसे रखी थी इसको, ये इस तरह मैंने रखा है, ठीक है। इसको चेंज है, ये भी चेंज कर सकते हैं आप, ये भी चेंज कर सकते हैं, ये जैसे ही ओपन होता है मेरी कोशिश यही है कि ओपन हो जाए, तो इस पर एक बना लें, लेकिन ये इसने कसम खाई है मैंने ओपन नहीं होना, और ना ये हो रहा है। अच्छा इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा सिंपल।
अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों ने अपना व्हाट्सअप फ़ोन नंबर कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट व्हाट्सअप टू योर पेज। तो यहाँ सब करने के बाद मैं पी पहले तो पाकिस्तान सेलेक्ट करें यहाँ से। ठीक है, सिंपल पाकिस्तान सेलेक्ट करें। एंड देन यहाँ पे अब आपने अपने व्हाट्सअप नंबर डालना है, जहाँ पे कोड आएगा, और उस कोड को आपने व्हाट्सअप के अंदर आपको कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है, फिर आपका ये व्हाट्सअप कनेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड में यहाँ पे अपना नंबर एंटर कर दूँ तो जिस पे मुझे कोड आएगा। यहाँ पे मैं अपना नंबर कौन सा वाला ऐड करूँ, 1 सेकंड। यहाँ पे नंबर एंटर कर देता हूँ। अच्छा ब्रदर मेरी बात सुने। हेलो। आपने कल ना मुझे फीस लिखने वाली तो 328 747। ठीक है जी। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये नंबर मैंने यहाँ पे एंटर किया है, मैं गेट कोड पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मुझे कोड आएगा, वो कोड मैंने यहाँ पे एंटर करना है। 77 53 अच्छा, ये मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ पे एक कोड मैंने एंटर किया। व्हाट्सएप के अंदर आपको कोड आएगा, नंबर चेंज भी कर लेना अगर एक पे कोड नहीं आ रहा, वैसे आ जाता है। ये देखें, योर व्हाट्सएप अकाउंट इज़ कनेक्टेड टू योर पेज। तो ये कनेक्ट इस वजह से हुआ है, जब कस्टमर आपके उस पे आएगा तो डेफिनेटली उसको व्हाट्सएप वगैरह शो होगा, तो यहाँ पे वो कर सकता है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे जो था मैंने सेम ही कर दिया, ठीक है, पाक मॉल करके या लोगो वगैरह यही लगा दिया है। लेकिन ये कैनवा अगर ओपन होता तो मैं आपके सामने करके दिखाता। अगर नहीं भी हुआ कोई इशू नहीं है, इसको हम बना के ही छोड़ेंगे। कैनवा यहाँ पे दोबारा मैं एंटर कर लेता हूँ। जिनको कैनवा ओपन नहीं हो रहा तो ये यही इशू आ रहा है, ठीक है, इसी वजह से आ रहा है। एग्जैक्टली सिक्योरिटी कोड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वही है, सीवीसी ही है आपका सिक्योरिटी कोड। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ रहा है इनवाइट फ्रेंड का। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो बिज़नेस जो आप कर रहे हैं ये किसी को शो ना हो, किसी को पता ना लगे, तो यहाँ से आप उनको ना इनवाइट करें। ठीक है, अगर आप इनवाइट नहीं करेंगे तो आपको किसी भी बंदे को पता नहीं लगेगा कि आपका ये पेज है, किसी को पता लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनवाइट ना करें तो बेटर है। कर लेंगे तो वो लाइक वगैरह कर लेंगे, उनको भी शो होगा अगर आप कोई ऐड वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह को ऑन ही रखें, डन पे क्लिक करता हूँ। एग्जैक्टली हो सकता है नेट का इशू हो सकता है। इसको मैं क्रॉस कर दूँ तो ये देखिए, अब ये मेरा एक पेज क्रिएट हो चुका है, और देखें 0 लाइक्स हैं, 0 फॉलोअर्स हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता 0 लाइक्स और 0 फॉलोअर्स से, तो क्योंकि हमने मार्केटिंग जब करनी है तो ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है, और मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं एक दफ़ा इसको ना ड्रॉप करके इसको दोबारा से कैनवा को ओपन करूँ। आई थिंक कर लेते हैं, अच्छी बात है। यहाँ से अगर मैं इसको एडिट पे जाऊँगा ना, ये देखें एडिट पे जाके यहाँ से ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कवर फ़ोटो भी चेंज हो जाएगी। कवर फ़ोटो तो चलो बेस्ट ही लग रही है, अच्छी है। ये लोगो चेंज होना चाहिए, अगर यहाँ पे लिखा आ जाए पार्क मॉल। तो मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। मैं इसको ना यहाँ से बंद करके अपनी जो प्रोफाइल्स वगैरह हैं इनको बंद करके दोबारा लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन भी चली जाएगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। इसको एक दफ़ा ट्राई करते हैं दोबारा। जी, मैंने इसको दोबारा ओपन किया है, मुझे बताएं मेरी आवाज़ आ रही है? ये ओपन तो हो गया है, तो इसको अब चेक करते हैं। ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट नहीं बंद होगी मोहम्मद जमील भाई, ऐसा नहीं होगा, डोमेन बंद हो जाएगी। ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट वैसी ही रहेगी आपकी, ठीक है, जो स्टोर आपने बनाया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टोर लोगो टाइप किया है सिंपल, तो मेरे पास काफ़ी सारे आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कोई भी उठा के उसको एडिट करते हैं और अपना नाम लगाते हैं। और ये आ रहा है शॉप बैग के नाम से, ये हैप्पी शॉप, जो भी अच्छा लगता है आप अपनी मर्ज़ी से जो बनाना चाहिए बना सकते हैं। और मेरे सामने जो यहाँ पे आता है मैं उसको एडिट कर लेता हूँ, अगर तो ये ओपन हो जाता है, वरना तो इसने दोबारा इशू करना है, मुझे पता है। तो इसको ओपन करते हैं।
चलें, आई थिंक सो फ़िलहाल ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, मैं आपको फेसबुक का बता देता हूँ एड्स मैनेजर का, ठीक है? जैसे ही अगर ये हो जाता है तो ठीक है, वरना तो हमारे पास जो भी है हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, जैसे facebook.com में आप लोग आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने अपनी मेन प्रोफाइल में चले जाना, ठीक है? यहाँ से आप प्रोफाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आपने अपनी मेन प्रोफाइल में आना है। मुझे दोबारा बता दें, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? डन हो गया, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों को मैं लेके जा रहा हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर की तरफ। आप लोगों ने सिंपल अपने facebook.com में आना है, जो भी आप लोगों की प्रोफाइल है। वो अभी तो मैंने पेज बनाया था, तो यहाँ से आप उसको ना साइन इन कर सकते हैं। जैसे ये अभी पेज बनाया है, यहाँ पे ये आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आप उस प्रोफाइल में चले जाएंगे। फेसबुक वालों ने एक ऑप्शन कर दिया है कि आप अपने पेज को भी अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को भी आप ऐसे पेज की टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने जो मेन आपकी प्रोफाइल है वो यही है, ये आपके नीचे पेजेस हैं, तो उसको मैंने साइन इन करके रखा है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें, यहाँ पे आ रहा है एड्स मैनेजर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सारी गेम है, यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। मैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं चला गया फेसबुक के एड्स मैनेजर के बैकएंड में, जहाँ पे सबके सब एडवर्टाइजमेंट हो रही होती हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे तो आप ये चेक कर सकते हैं, मुझे काफ़ी सारे एड्स वगैरह आ गए हैं, तो मार्केटिंग के जो हैं उनके एड्स वगैरह रन है। लेकिन जब आप लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैंक शो हो रहा होगा, ज़ीरो, मीन्स के लिखा आ रहा होगा नो कंपेन, ठीक है? क्या पता अगर आप इसको फर्स्ट टाइम करें तो वहाँ पे आपको दिखाए कि कोई रिस्ट्रिक्टेड है या कोई इशू करेगा, तो वहाँ पे सिंपल आपने सी डिटेल्स पे क्लिक करके आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट कॉपी वहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है? अपना ईमेल सेंड करना है, वहाँ पे एक कोड वगैरह आएगा, वो आपका कनेक्ट होके थोड़ा से 1-2 घंटे बाद ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो ये अगर आए तो आपने कर लेना, अदरवाइज आएगा नहीं। तो उसके बाद सारा कुछ करने के बाद यहाँ पे कंपेन्स वगैरह शो हो रही होती हैं, ठीक है? यहाँ पे एडसेट्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, और यहाँ पे सारी की सारी एड्स शो हो रही होती हैं, ठीक है? यहाँ पे जो भी आपकी एड्स वगैरह होती हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी मैं आपको इसको गाइड कर देता हूँ, मसले की बात नहीं है। अभी आपको सिंपल ओवरव्यू दे रही हूँ, इसको हमने प्रैक्टिकल जब एड्स रन करने हैं डेफिनेटली उस टाइम भी हमने इसको देखना ही है। अच्छा, जो कंपेन वगैरह रन होती हैं वो कहाँ से होती हैं? ये आपको लेफ्ट साइड पे एक बटन नज़र आ रहा है क्रिएट का, ठीक है? आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं। यही ऑप्शंस पे सारी की सारी गेम है जहाँ से ये स्टार्ट होता है काम। सबसे पहला ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अवेयरनेस का, ठीक है? ये अवेयरनेस क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा फेसबुक पे या यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सारे एड्स रन हो रहे होते हैं। आपने देखा होगा दराज जो है, आपने कितने एड्स रन करता है हर वक्त, दराज 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 इतने एड्स रन करता है। वो क्या चाहता है? वो बस ये चाहता है कि मैं लोगों को अवेयरनेस दूं कि जनाब मैं भी कोई चीज़ हूँ। आपने अक्सर देखा होगा एक कस्टमर की साइकी होती है, अगर मैं भी कोई चीज़ 5 दफ़ा देखूंगा ना, अगर मैं इसको ऑन नहीं कर रहा, 6वीं दफ़ा जब दोबारा नज़र आएगी ना, मैं कहूँगा कि यार मैंने इसको दोबारा अब मैं देख ही लूँ, यार है क्या ये? तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो इतनी दफ़ा दिखा दिखा के ना उन्होंने आपके जहन के अंदर ये चीज़ें बिठा दी होती हैं। फिर हर बंदा कहता है कि यार मैं इसको एक दफ़ा जाके चेक कर लूँ। तो यहाँ से वो अवेयरनेस की कंपेन चलती हैं। यहाँ पे अगर मैं इस पे माउस ओवर किया है तो राइट साइड पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आ रही है रीच, ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। मीन्स जो लोग चाहते हैं कि मेरे स्टोर की अवेयरनेस हो, लोगों को पता लगे, मुझे रीच मिले, मेरा ब्रांड को जो है वहाँ पे लोगों तक पहुँचे, मेरे वीडियो को व्यूज़ वगैरह आए, तो यहाँ से लोग अवेयरनेस की कंपेन चलाते हैं। डन हो गया। देन इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे ट्रैफिक का। अब ये ट्रैफिक में अगर आप राइट साइड पे नीचे चेक करें, नीचे लिखा आ रहा है लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज़, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप कॉल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स। ये सारी वो हैं जो लोग चाहते हैं कि मेरे स्टोर पे ट्रैफिक आए, मींस के लोग मेरे पेज पे ट्रैफिक आएँ। मैं अगर मैंने कोई वेबसाइट का पेज दिया है, कोई लैंडिंग पेज है, वहाँ पे आएँ, कोई मैसेंजर का अकाउंट कनेक्ट है वहाँ पे आएँ, इंस्टाग्राम पे आएँ, मुझे व्हाट्सएप पे आके मैसेज करें जैसे आप लोग मुझे करते थे, सेम ये उसमें आ जाता है, ठीक है? तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है इंगेजमेंट का। अब इंगेजमेंट में क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा ये वो लोग होते हैं जो कि इंगेज होते हैं आपकी पोस्ट से। मींस के ये ऐसे बंदे हैं, अगर उनके पास कोई भी ऐड जाएगा ना, उन्होंने या तो लाइक करना ही करना है, या उन्होंने शेयर करना है, या उन्होंने कोई कमेंट वगैरह करना है, ठीक है? ये होते हैं इंगेजमेंट के। ये फेसबुक के पास हर किस्म का डाटा अवेलेबल है, उसने अपने हिसाब से, क्योंकि देखें वो ट्रैक करता रहता है। वो अगर आप है ना, अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उसने आपको देखना है, उसने एक चीज़ आपको एक दफ़ा दिखाई,
एक टाइम पे। अगर वो आपको दोबारा टाइम पे वो दिखाएगा, आप उसको उसी टाइम पे दोबारा देख रहे हैं, उस उतने मिनट तक देख रहे हैं, उसको पता लग जाएगा जनाब इस बंदे को अगर ये चीज़ इस तरह दिखाई जाए ना तो ये बार बार देखता है, उसने एक डाटा आपके हिसाब से सेव कर लिया। तो इस तरीके से उसने हर बंदे के डाटा को ना अपने पास सेव करके रखा है। ये बंदे के सामने जो भी पोस्ट जाएगी जनाब, इसको ऐसा है कि इसने इसको लाइक करना ही करना है, उसने इसको शेयर करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे राइट साइड पे आपको नज़र भी आ रहा है मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, पोस्ट इंगेजमेंट, कन्वर्जन्स आ रहा है, कॉल्स आ रहा है। तो ये सारी की सारी यहाँ से ऑप्शंस आते हैं। डन हो गया। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है लीड्स का। अब ये लीड्स में अगर आप राइट साइड पे चेक करें, लिखा आ रहा है इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, कन्वर्जन्स, कॉल। इंस्टेंट फॉर्म्स कौन से होते हैं? अगर आपने देखा होगा, आप फेसबुक या यूट्यूब यूज़ करें, आपके सामने कोई ऐड आता है तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाती है, आपका नेम, आपका एड्रेस वगैरह, फ़ोन नंबर सारा मेंशन हो जाता है। ये इंस्टेंट फॉर्म उसको कहते हैं और फिल भी लोग करवाते हैं, लीड्स जनरेट करते हैं एक्चुअली। लीड्स ये जो ज़्यादातर जो रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर आप में से कोई काम करता है या कोई जानता है तो यहाँ से वो लीड्स चलती हैं, ठीक है। वो लीड्स जनरेट करते हैं, लोगों का डाटा इकट्ठा करते रहते हैं, फिर जब काफ़ी सारा डाटा उनके पास आ जाता है, उनका फ़ोन नंबर वगैरह, फिर वो आराम से बैठ कर उनको कॉल्स वगैरह करते हैं, कॉलें मारते हैं कि जनाब आपने हमें एक लीड आपकी आई है तो आप क्या इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस प्लॉट में या इस स्कीम में, या कोई भी वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से ये रियल स्टेट के जो प्रॉपर्टी डीलर्स वाले होते हैं ना, यहाँ पे उनके एड्स अर्न होते हैं। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है इसके अंदर भी, लीड्स वाले में। देन उसके बाद आता है ऐप प्रमोशंस। अब ये ऐप प्रमोशन वाले वो होते हैं, अगर आप में से कोई डेवलपर है या आपका कोई भाई ऐप डेवलप कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में है, तो जाहिर सी बात है जब वो कोई गेम बनाए या कोई ऐप ऐसी बनाए तो लोग वो चाहता है कि उसको लोग इंस्टॉल करें, सारा कुछ करें। तो यहाँ से वो सारा कुछ यहाँ पे आके अपनी जो ऐप है उसके इंस्टॉलर्स को बढ़ा सकता है, यहाँ पे प्रमोशन के एड्स लगा के ऐप प्रमोशन पे। डन हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है सेल्स का। डेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका समझने पॉइंट है। ई कॉमर्स के अंदर हमेशा हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं 90% वो होता है सेल्स का ऑप्शन, क्योंकि हर बंदा चाहता है उसको सेल्स आएँ, उसके पास ट्रैफिक आए जो उससे परचेज़ करे। तो यहाँ पे हमेशा सेल्स का ऑप्शन लगता है। कुछ लोग जो अभी कह रहे थे कि सर ज़ीरो लाइक्स हैं, सारा कुछ ज़ीरो है, तो क्या उससे वो सारा कुछ होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, देखें, अगर आपका कोई ब्रांड है, अगर आप चाहते हैं कि उस पे अवेयरनेस है, सबसे पहले ट्रैफिक ऐड चलाएंगे, ठीक है। ट्रैफिक ऐड चला के लोग उसको जानेंगे। फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि अब कोई मैंने पोस्ट वगैरह कोई वीडियो डाली है उस पर लोग लाइक करें, तो फिर आप इंगेजमेंट का ऐड चलाएंगे, ठीक है। फिर इस तरीके से लोग पहले ट्रैफिक का, इंगेजमेंट का, जब उनके पास खासी ट्रैफिक जमा हो जाते हैं, उनके पेज को लाइक्स आने लग जाते हैं, फिर वो सेल्स का ऐड चलाते हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ हम लोग डायरेक्ट जब ई कॉमर्स कर रहे हैं ना, हमारा अपना ब्रांड तो है ही नहीं, तो हम किसी की प्रोडक्ट को ही सेल कर रहे हैं जिनको वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम फिर सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, हमें डायरेक्ट सिर्फ सेल्स चाहिए, हमारा और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम हमेशा सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया यहाँ पे, फिर इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपने मैनुअल सेल्स कैंपेन पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है, सिंपल। अब आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस हो चुके हैं। पहला आ रहा है न्यू सेल्स कैंपेन का आ रहा है, जहाँ पे आपने अपनी कैंपेन का नाम रखना होता है। फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट सेल करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पोर्टेबल फ़ैन, तो मैंने अपनी कैंपेन का नाम रख दिया पोर्टेबल फ़ैन। ये रखने की वजह सिंपल ये है कि ताकि मुझे पता लगे कि जनाब ये वाली जो मैंने कैंपेन चलाई है मैंने पोर्टेबल फ़ैन की चलाई है। यहाँ पे मैंने नाम रखा है तो यहाँ पे भी उसने चेंज कर दिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने सेल्स आ रही हैं। मैं इस क्रेडिट पे जाऊँगा तो ये वही ऑप्शन है जो इसने हमसे स्टार्ट में पूछे थे, अवेयरनेस का, लीड्स का, ट्रैफिक का, ये सारे हैं। तो मैंने बताया सेल्स मैंने करनी है, तो यहाँ पे ये वो वाला ऑप्शन है। उसके बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे आ रहा है ए बी टेस्ट। अब ये ए बी टेस्ट ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो चीज़ें हैं, ठीक है, आपने दो प्रोडक्ट्स बनाई हैं। अब आपको समझ नहीं लग रही यार ये मेरी प्रोडक्ट अच्छी है या ये वाली अच्छी है, आपको समझ नहीं लग रहा, आपको अपने लिहाज से दोनों बेस्ट लग रही हैं। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं, आप फिर किसी से पूछते हैं यार मुझे बताओ आप कौन सी अच्छी चीज़ लग रही है, मुझे किसको लॉन्च करना चाहिए, फिर वो आपको अपनी सजेशन देता है। तो इस तरीके से फेसबुक ने भी यहाँ पे ए बी टेस्टिंग रखी है। आप किसी दो में कंपैरिजन करवा सकते हैं ऑडियंस को दिखा के। जब आप इस बटन को ऑन करेंगे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, वो आपको फिर आप वहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि यार कौन सी चीज़ अच्छी है, फिर आप उस दोनों प्रोडक्ट को बताएंगे, आप उस पर अपने पैसे लगा के कंपेन रन करेंगे, फिर फेसबुक आपको बता देगा कि जनाब इस वाली ऐड पे आपके ज़्यादा लाइक्स
आ रहे हैं, इस प्रोडक्ट पे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं लोग या इसको ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ से ए बी टेस्टिंग होते हैं, फिर हमें वहाँ से पता लग जाता है ये प्रोडक्ट लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन होता है। लास्ट ऑप्शन होता है एडवांटेज कंपेन बजट, इसका अभी बताना लाजमी नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेप में जब आपको पिछला कॉन्सेप्ट होगा तो फिर ये वाला क्लियर होगा, ये भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा मैं आ जाऊँगा एड सेट लेवल पे, ये वाले लेवल पे यहाँ से भी नेक्स्ट करूँगा, यहाँ से भी जा सकता हूँ, ठीक है। अगर क्लिक करूँगा या तो अगर मैं ऊपर जाके यहाँ से नेक्स्ट करूँगा तो मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आके अब यहाँ पे एड सेट का नेम आप रखेंगे, वो कैसे नेम रखना है मैं आपको बता देता हूँ अभी। यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे देखें पहला ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट का। अब यहाँ पे कुछ लोग चाहते हैं कि जो ट्रैफिक है वो मेरी वेबसाइट पे जाए। वेबसाइट मीन आपका स्टोर, शॉपिफाई स्टोर। तो जाहिर सी बात है हमने अपना स्टोर बनाया ही इसलिए ताकि हमारे पास वेबसाइट पे ट्रैफिक है, तो हम यहाँ से वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद नीचे ऐप है, वेबसाइट एंड ऐप है, इसमें तो वो नहीं आएगा। यहाँ पे आता है मैसेजिंग ऐप्स का एक ऑप्शन, आपने देखा होगा लोग व्हाट्सएप पे भी अक्सर कंपेन चलाते हैं, मीन्स कि उनको व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। जैसे आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज किया था तो मैंने यहाँ से मैसेजिंग ऐप्स ही सिलेक्ट की थी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब देखिए अब जो ट्रैफिक होगी वो मेरे व्हाट्सएप पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेरा फेसबुक पेज सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मैं अपना कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे भी मैं वेबसाइट की ही बात करूँ तो मैं वेबसाइट को ही सिलेक्टेड रखूँगा। मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे आ रहा होता है पिक्सल आपका। व्हाट इज़ पिक्सल, पिक्सल कैसे क्रिएट करते हैं ये इंशाल्लाह क्लासेस में बताना है मैंने, बेफिक्र हो जाए, ठीक है। तो ये है पिक्सल, यहाँ पे आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखें अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई पिक्सल यहाँ पे एक बना हुआ है ऑलरेडी। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल आप समझ लें, आप ये कह लें कि आपके स्टोर का जासूस है, ठीक है। आपका एक स्टोर का जासूस है। अगर आपके स्टोर पे कोई भी जा रहा है ना, अगर वो ऐड टू कार्ट कर रहा है, पिक्सल ने पता लग गया जनाब ये ऐड टू कार्ट हुआ है, उसको इवेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। पिक्सल आपका ट्रैकिंग कर रहा था, ये बंदा कहाँ जा रहा है, कौन से पेज पे विजिट कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, ये पिक्सल का काम होता है। वो सब कुछ ये काम कर रहा होता है। वो ट्रैकिंग अपने पास डाटा सेव कर रहा होता है, किस किस्म का कस्टमर उसके पास आ रहा है। तो कल को जब उसके पास काफ़ी सारी ऑडियंस जमा हो जाती है ना, जो आपसे परचेज़ करती रहती है, फिर हम पिक्सल से डाटा उठा के जो फेसबुक ने कलेक्ट किया होता है, हम लुक लाइक ऑडियंस उसकी बनाते हैं। वो नेक्स्ट स्टेप हैं, जिनको पता है ऑलरेडी, ये वो सीन है। पिक्सल इसको कहते हैं। पिक्सल हम अब किसी भी नेम का बना सकते हैं, मीन कि अपने स्टोर का नेम का पिक्सल बना लिया, उसको ऐड ही करना होता है। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आते हैं इवेंट्स का। अब यहाँ पे देखें इवेंट्स आ रहे हैं, ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड टू कार्ट आ रहा है, ऐड टू विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, डोनेट, इनिशिएट चेकआउट, परचेज, सर्च। ये इवेंट्स वो होते हैं जो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके स्टोर पे गया हूँ, मैंने परचेज पे क्लिक करती है ना, तो आपका एक इवेंट अक्कर हो गया, इसको इवेंट अक्कर कहते हैं। उसने ट्रैक कर लिया जनाब एक परचेज आ गई है, तो वो हमें वहाँ डाटा शो कराता है। अगर कोई इनिशिएट चेकआउट तक पहुँचा ना, उसने ये भी वहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। ये होती हैं इवेंट्स से, तो ये लगाने पड़ते हैं, तो हमेशा हम यहाँ पे परचेज ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वही कस्टमर चाहिए जो कि परचेज़ करें। इवेंट्स इस हिसाब से भी काम कर रहा होता है, ये कस्टमर के हिसाब से भी कर रहा होता है कि वो आपको फिर उसी तरह की ऑडियंस ला के देता है जो आपसे डेफिनेटली प्रोडक्ट को परचेज़ करती है। मैक्सिमम इसकी कोशिश यही होती है। अब ये सेटअप कन्वर्जन आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, इसको सिंपल छोड़ दें। देन इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं बजट एंड स्केजुअल का। इससे अलावा मैं यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा उसको ज़रा ऑन कर लूँ, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, मेरी कोशिश है कि साथ साथ हो जाए। और शॉपिफाई को भी ओपन कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पे साइन इन तो ऑलरेडी मेरा है, यहाँ पे माय प्रोडक्ट्स में जाते हैं। अब देखते हैं क्या यहाँ पे डोमेन शो हुई है। तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में भी कर लेंगे। यहाँ पे अभी भी स्टिल शो नहीं हुई। मॉल डॉट स्टोर, कंट्रोल C, इसको एंटर करते हैं। अभी भी देखिए मुझे कह रहा है मेक इट योर्स, हालांकि मैंने इसको परचेज़ कर लिया। ये अक्सर ग्लिच कर देता है, थोड़ा सा ना टाइम लेता है। मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू टू कार्ट करते हैं। और नियर करते हैं इसको। करने के बाद यहाँ पे आई एम रेडी टू पे पे दोबारा क्लिक करता हूँ, कंप्लीट परचेज़ करता हूँ।
अच्छा ये मुझे वही कह रहा है, 1 सेकेंड। ये मैंने यहाँ पे एंटर किया है, अब दोबारा इसको करते हैं। कंप्लीट परचेज करते हैं अगेन। इसको भी लॉगिन कर लेते हैं। पार्क मोड कंटिन्यू करता हूँ अगेन। स्किप फॉर नाउ, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग साइट। अभी ये इसमें ना कोई इशू दिखा रहा है। अच्छा जब आप लोग इसको करेंगे ना, मेरी मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना स्टार्ट एंड एग्जिस्टिंग डोमेन पे, तो आपको क्या पता वहाँ पे ना ऑप्शन आएगा शॉपिफाई का, ठीक है। शॉपिफाई के और आपको एक लोगो बनाएगा, आपने सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ना आपके पास वो ऑटोमेटिक फिर उसको कनेक्ट करने लग जाएगा। सिंपल फिर आपने कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, अपने स्टोर में डोमेन में आना है, ठीक है। सेटिंग में जाके डोमेन वाले सेक्शन में जाना है, और यहाँ पे डोमेन वाले सेक्शन में जाने के बाद आपने कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपने डोमेन ली थी उसको आपने नेक्स्ट करके इसको अटैच करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अभी तो मुझे यहाँ पे कह रहा है डोमेन अवेलेबल फॉर परचेज, अभी ये मुझे एरर दिखा रहा है, लेकिन जब आप लोग इसको परचेज कर लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपकी वो कनेक्ट हो जाएगा। थोड़ा टाइम लेता है, हो जाएगा, वरना तो कोई मसला नहीं है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर देख लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर मैं वापस अपने एड्स मैनेजर में जाता हूँ। अच्छी बात है ये आपके सामने ही आया है, ताकि आपके सामने ही ये सोल्व हो। प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हमें फाइंड करना पड़ता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता रहा था डेली बजट के बारे में। यहाँ पे आ रहा है 2100 डेली बजट लगा है। अब ये किस तरीके से मैनेज हो रहा था, अगर आप राइट साइड पे चेक करें तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 23,066,000। मीन्स के वो कह रहा है अगर आप मुझे डेली का 2100 रुपया देंगे, फेसबुक कह रहा है, तो मैं जो है आपका ऐड 23,000 से लेकर 66,000 लोगों को दिखा दूंगा। ये फेसबुक मुझे कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम जो एक ऐड चलता है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 282 रुपीज़, 280 रुपीज़ अगर मैं लिखूँ, तो देखिए मुझे कह रहा है योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट 280.71। मीन्स के ये 280.71 का $1 है। वो कह रहा है इससे ऊपर आप रख सकते हैं, इससे नीचे नहीं रख सकते। तो यहाँ पे मैं 282 रुपीज़ रख देता हूँ। वो कह रहा है कि ठीक है जनाब, 282 रुपये का आप एक ऐड चला सकते हैं, एक दिन तक ये आपका ऐड चल जाएगा, और 3,000 से लेकर 8,000 तक लोगों को मैं दिखा दूंगा, और जो कन्वर्जन्स आएंगी वो ज़ीरो आएंगी। ये एस्टिमेटेड होता है, ये बात याद रखें। कभी आपको 2 सेल भी आ सकती हैं, एक भी आ सकती है, ज़ीरो भी आ सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस कैसी है, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, आपकी वेबसाइट कैसी बनी है, आपने कैसी हैवी किस्म की प्रोडक्ट हंट किया है कि नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ से आप जितना बजट लगाते जाएंगे ये हर दिन बाद लगता जाएगा, आपके अकाउंट से ऑटो कनेक्ट होता जाएगा। पहले फर्स्ट टाइम तो आपके कार्ड में 300 रुपया भी है, आप उसमें ऐड करें और आपका ऐड रन हो जाएगा। 24 घंटे जैसे ही पूरे होंगे वो 300 रुपया अपना कट करेगा। और अगर आप बीच में बंद कर देते हैं ना, जैसे 280 स्पेंड हुए हैं, आपने बीच में ही बंद कर दिया, तो वो 280 कट नहीं होंगे आपके, जब तक आप उसको कंप्लीट स्पेंड नहीं वो अपने करता, ठीक है। 300 रुपया कंप्लीट स्पेंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। 24 घंटे के लिए एक्टिव हुआ, फिर 24 घंटे के बाद आप दोबारा इसको पे करेंगे। आपके कार्ड में अगर ऑलरेडी होंगे तो वो ऑटो चलता रहेगा, कनेक्ट अपने पैसे कट करता रहेगा, आपको खुद इसको बंद करना पड़ेगा। बटन होता है यहाँ पे बाहर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है डेली बजट। फिर इसके बाद मैं इस पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट के अंदर ये होता है, कुछ लोग होते हैं जो कि बिजी होते हैं, वो चाहते हैं कि यार हम क्या इसको बार बार आके डेली का डेली देखें। वो एक दफ़ा ही फेसबुक ने ऑप्शन डाला है कि आप एक दफ़ा ही हमें अमाउंट दें पूरी अपनी, ठीक है। हम ऑटोमेटिक
आप यहाँ पे जैसे देखें 36,000 मैंने इसको दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कह रहा है मुझे अपना स्टार्टिंग डेट बता दें, टाइम बता दें और अपनी एंडिंग डेट बता दें। मैं 20 जैसे मैंने बता दिया 20 फरवरी को मेरा ऑन कर देना, ये 20 फरवरी को मेरा ऐड ऑन कर देगा और 20 मार्च तक जितने दिन बीच में है ये 36,000 स्पेंड कर देगा पूरे का पूरे, और ठीक 20 मार्च को 22 बजे ये ऐड मेरा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये होती है लाइफ टाइम बजट। लोग हमेशा डेली बजट पे ऐड चलाते हैं क्योंकि वो हर वक्त देख रहे होते हैं कि हमारे कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन से ऐड पे अच्छी ऑडियंस आ रही है, तो वो इस तरीके से यहाँ से मैनेज हो रहा होता है। तो हमेशा हम डेली बजट ही चलाते हैं। देन इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं इसको एडिट करूँ तो यहाँ पे आप हर कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान के साथ अगर मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट को कि मेरा ऐड जो है अमेरिका में भी चले, तो यहाँ पे मैं यूनाइटेड किंगडम को भी टारगेट करूँगा तो यहाँ से वो कंट्री भी टारगेट हो जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान भी टारगेट है और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट किंगडम भी टारगेट हो चुका। पाकिस्तान ये आ गया और यूनाइटेड किंगडम ये आ गया। तो यहाँ से हर कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं, ऐड अपने रन कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल ड्रॉपशिपिंग कहते हैं ना, वो यहीं से है, प्रोसेस सेम ही है। आप यहाँ से हर चीज़ कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ लाहौर को टारगेट करूँ, पूरे पाकिस्तान को ना करूँ। यहाँ से मैं लाहौर सेलेक्ट करूँगा, ये लाहौर आ जाएगा और यूनाइटेड किंगडम को मैं यहाँ से क्रॉस कर दूँगा। यहाँ से अब इसने लाहौर को कर लिया। मैं कह रहा हूँ कि लाहौर के साथ साथ मैं मुल्तान को भी टारगेट करूँ, तो यहाँ से मुल्तान ये भी आ जाएगा। एंटर करूँगा तो ये मुल्तान भी टारगेट हो गया साथ साथ। मैं कह रहा हूँ कराची को भी करूँ साथ, तो यहाँ पे ये कराची को भी हो जाएगा। इस्लामाबाद को भी करूँ तो यहाँ से ये इस्लामाबाद भी टारगेट हो जाएगा। अब ये 4 कंट्रीज़ ने देखें आपके सामने सिटीज़ जो हैं टारगेट कर ली हैं। अगर मैं जूम करूँ तो ये देखें, ये आ रहा है कराची, कराची आ रहा है और ये कराची को सिलेक्ट किया, ये इसने ये किया और ये मुल्तान को किया। आप एक एक एरिया को कर सकते हैं, आप एक एक स्पेसिफिक कोई एरिया को, एक मोहल्ले को टारगेट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे आपने क्लिक करना है, यूज़ ओरिजिनल ऑडियंस पे जाना है। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस एज से रिलेटेड है। अगर वो जेंडर की है, मींस के अगर वो 18 साल से ऊपर की हैं तो 18 साल से ऊपर सिलेक्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। अगर वो एज 55 साल तक की है तो यहाँ से आप 50 रख दें। 45 एज तक प्रोडक्ट मींस के उसके अकॉर्डिंग उसकी ऑडियंस है, यहाँ पे वो जो भी एज है हिसाब से आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आ रहा है, आपकी प्रोडक्ट वुमेन से रिलेटेड है तो आप यहाँ से ओनली वुमेन को टारगेट कर सकते हैं। अगर वो मैन की है मैन को कर सकते हैं, अगर वो दोनों की हैं तो आप दोनों को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन है। देन इसके बाद ये आता है इंटरेस्ट। यहाँ पे लिखा आ रहा है डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप टारगेटेड ऑडियंस को टारगेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। व्हाट इज़ डेमोग्राफिक्स? डेमोग्राफिक्स ये होते हैं, मींस के आपका नेम क्या है, आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उससे रिलेटेड। आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, आप कहाँ विज़िट करते हैं, ये होते हैं डेमोग्राफिक्स, ठीक है। ये उस कैटेगरी में आता है। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन होते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में वो लोग आ जाते हैं वो कौन कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। उनको किचन गैजेट पसंद है, उनको कार पसंद है, उनको बाइक्स पसंद है, उनको मोबाइल फ़ोन पसंद है। ये होते हैं इंटरेस्ट के लोग। फेसबुक ने उसका एक अलग सेक्शन बना के रखा हुआ है। तीसरा सेक्शन होता है बिहेवियर का। बिहेवियर वो वाले लोग होते हैं कि उनके सामने अगर कोई ऐड जाएगी तो उन्होंने लाइक करना है, उनके सामने अगर कोई पोस्ट जाएगी उन्होंने उसको कमेंट करना है। मतलब कि वो ये वाले लोग उसके बाद बिहेवियर वाले हैं। वो ऐसे बंदे उसके पास हैं कि उनके सामने ऐड जाएगी उन्होंने परचेज़ करना ही करना है। वो ऐसे बंदे हैं वो हर बार परचेजिंग कर लेते हैं, ये वो उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग भी अवेलेबल है। डेमोग्राफिक्स अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे चेक करें, ये एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप्स, ये सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं। फिर इसी तरह इंटरेस्ट में और लोग आ रहे हैं, इंटरटेनमेंट, फिटनेस, अंदर जाएंगे तो और ज़्यादा, मतलब कि जितना आप अंदर जाते जाएंगे ये सारी टारगेटिंग है। ये एक एक कीवर्ड पे उसने रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे किचन लिखूँ, ये देखिए मैंने किचन टाइप किया यहाँ पे, इसको मैंने एंटर किया है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने एंटर तो फ़िलहाल एम ही कर दिया। अगर मैं यहाँ पे किचन फॉर एग्जांपल किचन लिखता हूँ, किचन मैंने लिखा तो यहाँ पे मुझे फेसबुक ने बताया ये किचन जो है ना, यहाँ पे ये देखें कितनी ऑडियंस है। किचन, होम एंड गार्डन में जो इंटरेस्ट रखती है, राइट साइड पे अगर आपको ये नज़र आ रहा है, ये साइज़ चेक करें आप, क्या लिखा आ रहा है साइज़ 7699866566। ये पता नहीं मेरे ख्याल से कोई 76 करोड़ बनता है। इतनी ऑडियंस फेसबुक के पास अवेलेबल है इस कीवर्ड पे।
वो ये बता रहा है कि इतनी मैक्सिमम साइज़ है ऑडियंस का, तो आप अंदाज़ा लगा लें कितनी ऑडियंस है उसके पास। तो यहाँ से आप हर एक एक कीवर्ड पे उसके बाद इतनी ऑडियंस है। अगर आप कोई टीचर हैं, आप चाहते हैं मुझे स्टूडेंट्स चाहिए, मैं उनको मैथ पढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ, मैं उनको इंग्लिश सिखा सकती हूँ, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं कुरान सिखा सकती हूँ, इंटरनेशनल क्लाइंट को टारगेट, तो यहाँ से आप हर उस स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एजुकेशन से रिलेटेड लिखेंगे, मास्टर लिखेंगे तो मास्टर के लोग आ जाएंगे। आप चाहते हैं कोई इलेक्ट्रीशियन ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पे हर एक एक चीज़ के स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये सारी होती है। उसके बाद ये प्लेसमेंट होती हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट यही है। मैनुअल प्लेसमेंट अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये बता रहा होता है कि आपका ऐड फेसबुक फीड में ऐसे दिखेगा, यहाँ पे फेसबुक प्रोफाइल में दिखेगा, इंस्टाग्राम फीड में इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, मार्केट प्लेस, वीडियो फीड्स, राइट कॉलम, एक्सप्लोर, इतनी सारी हैं तो मुझे भी नाम नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। राइट साइड पे आपको साथ प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि इस तरह का आप ऐड दिखेगा जब आप अपना ऐड रन करेंगे। ये होता है ऐड सेट लेवल। नेक्स्ट आ जाता हूँ, अब आ जाता है ऐड सेट लेवल, जहाँ पे हम अपना ऐड देते हैं कस्टमर को। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पेज सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से आप अपना पेज सेलेक्ट करते हैं जो कि आपने बनाया होता है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद मैनुअल अपलोडिंग होती है, सिंगल इमेज और वीडियो ऐड चलता है, और यहाँ से कोई ऐड मीडिया पे जाके हम ऐड लगाते हैं, जो भी प्रोडक्ट का ऐड लगाना होता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मेरे पास ये वाला ऐड है, मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट करके डन करूँगा, तो ये ऐड यहाँ पे देखें ऐड हो गया। इसी तरीके के आप ऐड देखते होंगे फेसबुक वगैरह पे, अब यहाँ से आप ऐड रन कर सकते हैं खुद के। देखिए स्पॉन्सर्ड नज़र आ रहा है, और यहाँ पे ये सारा मुझे बता रहा है, और ये एक यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे नहीं दिखेगा, जहाँ नहीं दिख रहा उसको छोड़ दें। तो यहाँ पे वो प्राइमरी टेक्स्ट एंटर होता है जो कि ये ऊपर शो होता है। ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे ना, तो देखें यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे ऊपर शो होगा, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर शो होता है। देन यहाँ पे हेडलाइन आती है, हेडलाइन अक्सर आपने देखी होगी, लिखा होता है फ्री शिपिंग लिखा होता है उन्होंने, ऑल ओवर द पाकिस्तान, इस तरीके से लिखा होता है उन्होंने। ठीक है, फ्री शिपिंग ऑल ओवर द पाकिस्तान लिखा होता है। यहाँ पे नीचे हेडलाइन शो हो रही होती है। देन उसके बाद यहाँ पे लर्न मोर की जगह उन्होंने बटन लगा होता है शॉप नाउ का। ये देखें यहाँ पे ये बटन लग गया नीचे, अगर आपको नज़र आ रहा है शॉप नाउ का। फिर यहाँ पे लिंक लगा होता है, जो बटन के नीचे लिंक लग जाता है। ये लिंक तो मैंने अभी ख़राब दे दिया, लेकिन वो हम अपने जो स्टोर होता है ना प्रोडक्ट का, यहाँ से आके ऑनलाइन स्टोर में जाके जिस प्रोडक्ट पे ऐड रन करना होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पे मैं जाऊँगा, और फिर ये जो ऊपर जो इसका लिंक आ रहा है ना ये वाला, इसको लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आके कंट्रोल वी करते हैं, तो फिर इस बटन के नीचे वो लिंक लग जाता है। अगर जो भी ये अगर बटन में लिंक पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखें प्रीव्यू भी आ रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ देखिए मुझे मेरी वेबसाइट पे ही उसी प्रोडक्ट के नीचे ले गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो लिंक लगता है। देन उसके बाद सिंपल यहाँ पे पब्लिश कैंपेन हो जाती है। ये मैंने आपको वैसे डिटेल में बता भी दिया, लेकिन अभी तो हमने डेफिनेटली जो प्रोडक्ट हंट करेंगे उनके एड्स भी रन करेंगे इंशाल्लाह, जिसकी सेल्स भी आपके सामने ला के दिखाऊंगा। तो ये सारा ओवरव्यू था। आज की क्लास यहीं तक थी। जो 2-3 स्टेप हमारे रह गए हैं, फेसबुक का लोगो वैसे हैं तो सिंपल सही, आपको इतना काम तो वैसे कैनवा का आ जाना चाहिए, ख़ुद भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको बताऊं। डोमेन वेरिफिकेशन का जो था यहाँ पे वो इशू थोड़ा सा ये आ रहा है, लेकिन इसको भी इंशाल्लाह हम ठीक कर लेंगे। जो लोग कर लेंगे डेफिनेटली वो कर भी सकते हैं। कुछ एक्सप्लोर अगर आप खुद करना चाहें आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे जाएं हाउ टू कनेक्ट डोमेन गो डैडी विद शॉपिफाई, अगर आप ये टाइप करेंगे ना आपके सामने मल्टीपल वीडियोस आ जाएंगी, वहाँ से आप कोई भी उठा के उसको चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं भी आपके सामने कर लूँगा। ठीक है। स्टोर नेम वही रहता है, डोमेन नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। कंपेन का पेमेंट मेथड वही होगा जो आपने अपना सादा पे का कार्ड लगाएंगे। अभी यहाँ पे तो इसने मुझे शो नहीं ना किया, जब आप क्रिएट करेंगे ना, आप न्यू है तो आपको यहाँ पे कार्ड शो करेगा। ठीक है, आपको कार्ड भी शो करेगा यहाँ पे। फिर आपने वहाँ पे सादा पे का कार्ड लगाना है, और 300, 350, 400 रुपये कार्ड में होना चाहिए। जैसे ही आप कार्ड अटैच करेंगे ना, वो आपको दिखाएगा कि आपका $1 कट गया है, आपका $1 कट गया, लेकिन वो आपको रिवर्स हो जाता है। ठीक है। होस्टिंग वगैरह कोई रिक्वायर्ड नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिफाई देता है। तो आज की क्लास यहीं तक थी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ करने लगा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपने ये काम करके आना है, फिर वहीं से जाके सब कुछ करेंगे। ठीक है, जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। मैं इस क्लास की रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ, उसको अपलोड कर देता हूँ। देखें